नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये कहावत गैंगस्टर विकास दुबे पर 100% सही साबित होती है। जब वो कानून से भागते भागते थक गया तो अपनी गिरफ्तारी का खुद ही पूरा प्लान बना लिया। प्लान भी ऐसा कि देखने सुनने वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि जिसके पीछे इतने राज्यों की पुलिस खाक छान रही है वो इस तरह से खुद कानून के शिकंजे में चलाएगा। लेकिन गिरफ्त में भी उसकी हेकड़ी कम नहीं हुई। वो पुलिस वालों पर गुर्राया, मैं विकास दुबे हूं, विकास दुबे कानपुर वाला। अब पता नहीं वो किस तरह से बोल रहा था, या यूं कह सकते हैं कि मीडिया के कैमरे पर यह बताना चाहता था कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है ताकि पुलिस उसका एनकाउंटर न कर पाए। जुर्म की दुनिया में आतंक का दूसरा नाम बन चुके विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस विकास दुबे की तलाश में कई राज्यों की पुलिस लगी हुई थी, वो बेहद नाटकीय ढंग से उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ। पकड़ा गया 5 लाख का इनामी बदमाश, पकड़ा गया 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा। फिल्मी अंदाज में हुई विकास दुबे की गिरफ्तारी। मीडिया के कैमरे देखकर गुर्राने लगा गैंगस्टर। कल तक जो कानून को मजाक समझकर खेलता था, अब वो कानून की गिरफ्त में। विकास दुबे भले ही कानपुर से भागकर उज्जैन तक पहुंच गया, लेकिन उसको ये तो अंदाजा था कि कानून के हाथ कितने लंबे होते और वो देर सवेर अपराधी के गिरेबान तक पहुंच ही जाते। फिर चाहे वो विकास दुबे हो या कोई और, लेकिन विकास दुबे को अपना अंजाम मालूम था। वो ये भी जानता था कि अंजाम ज्यादा खौफनाक हो सकता है। यही वजह है कि जब गिरफ्तारी हुई तो वो गुर्राने लगा, मैं विकास दुबे हूँ, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। सुना आपने कैसे पुलिस के सामने गुर्राता रहा ये गैंगस्टर। अब पता नहीं वो पुलिस को अपना खौफ दिखा रहा था या अपनी जान बचा रहा था कि मीडिया के कैमरे में अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो जाए कि विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, यानी इसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। कल तक जो पुलिसकर्मी विकास दुबे के पैर छूते थे, वो उसके गुर्राने पर उसके कान पर थप्पड़ जड़ते नजर आए। देखिए, ध्यान से देखिए कैसे जब विकास दुबे गुर्रा रहा था तो पुलिस वाले उसके सिर पर थप्पड़ रसीद कर रहे थे। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। अब आपको गिरफ्तारी की पूरी कहानी समझाते हैं। कानपुर गोलीकांड के 7वें दिन आरोपी विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा। महाकाल मंदिर जहां अक्सर लोगों की भीड़ रहती है, जहां अक्सर भक्तों का जमावड़ा रहता है। विकास दुबे भी पूरी प्लानिंग के साथ मंदिर पहुंचा। दर्शनों के लिए 250 रुपए की पर्ची कटाई, लेकिन इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड को शक हुआ तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। यूपी राज्य का दुर्दांत अपराधी उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया है। लेकिन जिस जगह पकड़ा गया, आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर वो पहली बार आया था, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी बैठे थे महाकाल मंदिर के, उनसे उसने पूछताछ की कि मुझे मंदिर में दर्शन करना है, लेकिन वो डायरेक्ट मंदिर में नहीं जा सका क्योंकि 250 रुपए की रसीद से ही अंदर जा पाते हैं। फिलहाल अभी नियम कर रखा है महामारी के कारण या फिर प्री बुकिंग के कारण। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये वो जाबाज हैं जिन्होंने मंदिर में उसको यहाँ पर पकड़ा है। और इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से साथ में आए थे। कुछ पुलिसकर्मी भी साथ में थे और ये इन सब लोगों ने, ये महाकाल मंदिर के सुरक्षाकर्मी इन लोगों ने भी पकड़ा है। इनसे बात करते हैं, ये यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं और इनसे बात करते हैं। क्या हुआ वो जब आके बोला और आपसे किस तरह से आपने बात की? जी, वो सुरक्षा कर्मी लोग उसको पकड़ के लाए थे। यहाँ पर हाथापाई हो रही थी उनके बीच में, और यहाँ अपनी लड्डी यूनिट में मेरी ड्यूटी यही लगती है, मैं भी यहीं बैठा हुआ था। तो देखा ये व्यक्ति आया हुआ यहाँ पर, उसको पकड़ के बिठाया और उसके बाद ऊपर पुलिस चौकी की सूचना दी गई और वहाँ से पुलिस आई और उनके बाद उनकी पूछताछ की गई। और पूछताछ में कुछ गोलमोल जवाब देने लगा, वो तो उसको उठा के ले गए यहाँ से ऊपर पुलिस चौकी पे ले गए। तो क्या उसने खुद में आके बोला कि मैं विकास दुबे? जी नहीं, यहाँ पर तो वो गोलमोल जवाब दे रहे थे। क्या गोलमाल मतलब आप क्या आप समझ गए थे कि वो विकास दुबे आपको पहचान में आ गए थे? ये सुरक्षा कर्मी जो हमारे मंदिर के हैं, उन्होंने उसको सर्च किया, उन्होंने पहचान लिया था उसे। तो उन्होंने फिर यहाँ के उसको पकड़ के फिर यहाँ लेके आए, भगने की कोशिश की थी। उन्हें जत हुई है, कुछ घड़ी टूटी है सुरक्षा कर्मियों की भी, उनके साथ हाथापाई भी हुई।
वहीं इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके घर वालों के सुर भी बदल गए हैं। कल तक इसके एनकाउंटर की बात कहने वाली विकास की मां का कहना है कि उसे महाकाल ने ही बचाया है। उज्जैन से पकड़े गए वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या वो हर साल जाया करते थे? वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। दरअसल विकास दुबे की तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही थी। चप्पे चप्पे पर पहरे का दावा किया जा रहा था। विकास दुबे किसी भी हाल में पुलिस को चाहिए था। यही वजह है कि विकास को पकड़ने के लिए इनाम राशि की घोषणा की गई। पहले 2.5 लाख और इसके बाद इनाम राशि बढ़ती चली गई, लेकिन विकास दुबे नहीं मिला। विकास के गुर्गे पुलिस के हाथ लगते गए, जिन्हें पुलिस ढेर करती रही। विकास को भी शक था कहीं उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए। यही वजह है कि विकास भी पूरी प्लानिंग के साथ महाकालेश्वर पहुंचा। कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे के मध्य प्रदेश राज्य में जिला उज्जैन के महाकाल थाने में पकड़े जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त जो भी इस हत्याकांड के आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध उनको पकड़ने का तथा कानून के शिकंजे में जकड़ के और कोर्ट के सामने पेश करने का कार्य किया जाएगा। और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन सभी अभियुक्तों को सजा न दिला दें। जैसे ही पुलिस ने उसे पकड़ा तो कहीं उसका भी उसके साथियों जैसा हाल ना हो, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं ही विकास दुबे, कानपुर वाला विकास दुबे, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विकास ये बताना चाहता था कि वो जिंदा है ताकि आगे चलकर उसे खत्म ना किया जाए। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। जुर्म की दुनिया में खौफ का नाम बन चुके विकास की गिरफ्तारी हो चुकी है। कानून को अपने जूते की नोक पर समझने वाला विकास दुबे जानता है कि कानून के रखवालों के साथ कैसे खेलना है। यही वजह है कि उसने ये पूरी प्लानिंग के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि विकास दुबे खुद ही अपने दम इतने राज्यों की दूरी को नाप गया हो। कोई तो है जो विकास का हर कदम बना हुआ था। दबाव के कारण उसने आत्मसमर्पण किया उज्जैन महाकाल की चौकी में। और ये जरूरी है कि उससे बृहद पूछताछ जब की जाए और तत्परता के साथ कि जो पुलिस अधिकारी, जो IAS अधिकारी, जो व्यवसायी, बिजनेसमैन और राजनेता ने इसमें प्राण ऊर्जा फूकी है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई और जैसे गैंग मेंबर के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको नेस्तनाबूद करना, उनको मिट्टी में मिलाना, वो कार्रवाई करनी चाहिए। अब देश और प्रदेश कुर्बानी मांग रहा है। इसमें किसी प्रकार का प्रमाद एक अपमान होगा हमारे शहीद कर्मियों के खून के ऊपर। गौरतलब है कि कानपुर में 2-3 जुलाई की रात करीब 1 बजे गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गए पुलिस दल पर उसके गुर्गों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक पुलिस क्षेत्राधिकारी, 3 दरोगा और 4 कांस्टेबल की हत्या कर दी थी। एक DSP समेत 8 पुलिस कर्मचारियों की हत्या के बाद विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर हर तरफ हल्ला मचा हुआ था। इससे पहले विकास दुबे फरीदाबाद भी पहुंचा था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से फरार हो गया। पुलिस को इसकी जानकारी वहां एक होटल के CCTV से लगी। अब हैरानी देखो, एक ऐसा हत्यारा जिसने 8 पुलिस कर्मियों को मार डाला, वो कानपुर से कई जगह घूमते घूमते मध्य प्रदेश तक पहुंच गया, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। अब मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर से उसकी गिरफ्तारी हुई। सवाल ये है कि कैसे विकास दुबे पुलिस के सुरक्षा तंत्र को भेद किया। सवाल ये है कि कैसे विकास दुबे कई राज्यों से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच गया। कौन है वो लोग जो अब भी विकास दुबे के रहनुमा बने हुए हैं? सवाल कई है। उम्मीद है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के साथ कई रहस्यों से पर्दा उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विकास दुबे पकड़ा गया, लेकिन पिछले 2-3 दिन में उसके कई साथी एक एक करके पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गए। लोगों को उसके अंजाम का भी यही अंदेशा था, लेकिन वो फिर मौत को मात दे गया। तारीख 2 और 3 जुलाई।
जगह कानपुर बिकरू गांव, यूपी। पुलिस हिस्ट्री शीटर और शातिर अपराधी को मर्डर के एक आरोप में गिरफ्तार करने पहुंची। गांव में घुसते ही पुलिस वालों को बीच सड़क पर एक जेसीबी रास्ता रोके खड़ी दिखती। पुलिस जब तक इस माजरे को समझ पाती तब तक छतों के ऊपर से विकास दुबे के गुर्गों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा, एसओ महेश यादव, चौकी इंचार्ज अनूप कुमार, सब इंस्पेक्टर नेबुलाल, कांस्टेबल सुल्तान सिंह, राहुल, जितेंद्र और बल्लू शहीद हो गए। अपराधी इन पुलिसकर्मियों से AK-47 राइफल, इंसास राइफल, पिस्टल और दूसरा असला छीनकर फरार हो गए। कोई कहीं दौड़ा तो कोई कहीं। कल तक विकास का साथ देने वाले पुलिस तंत्र को ही जब विकास और उसके साथियों ने मार गिराया तो पुलिस भी हाथ धोकर उसके साथियों के पीछे पड़ गई। विकास ने जब उज्जैन के महाकाल मंदिर में खुद को गिरफ्तार करवाया, उससे पहले पुलिस विकास के 3 साथियों अमर दुबे, प्रभात मिश्रा, बउआ दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर चुके थे। सबसे पहले बात अमर दुबे की करते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ जब हमीरपुर के मौदाहा में मुठभेड़ में पुलिस ने विकास दुबे का दाहिना हाथ माने जाने वाले अमर दुबे को मार गिराया। अमर को विकास दुबे गैंग का शातिर बदमाश माना जाता था। 2 जुलाई की रात कानपुर देहात के बिकरू गांव में शूटआउट के मामले में भी अमर दुबे की तलाश थी। यूपी पुलिस ने जिन अपराधियों की तस्वीरें जारी की थी उसमें अमर दुबे का नाम सबसे ऊपर था। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। प्रभात मिश्रा को पुलिस ने फरीदाबाद के होटल से गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक प्रभात पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था। इसके बाद एनकाउंटर में प्रभात को मार गिराया गया। आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा कि पुलिस टीम प्रभात को लेकर फरीदाबाद से आ रही थी, तभी रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। इस दौरान प्रभात ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में मारा गया। बउआ दुबे। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के इटावा में विकास दुबे के करीबी बउआ दुबे को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक बउआ दुबे ने हाईवे पर स्विफ्ट डिजायर कार को लूटा था। उसके साथ 3 और बदमाश थे। पुलिस को लूट की जैसे ही खबर मिली, पुलिस ने चोरों को सिविल लाइन थाने के काचुरा रोड पर घेर लिया। पुलिस और बउआ दुबे के बीच फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग के दौरान बउआ दुबे को ढेर कर दिया गया। हालांकि उसके 3 साथी भागने में कामयाब रहे। बउआ दुबे भी कानपुर शूटआउट का आरोपी था। एक एक करके जब विकास दुबे को अपने साथियों के एनकाउंटर की जानकारी लगती रही, गिरफ्तारी होने लगी, तो विकास दुबे भी पूरी प्लानिंग के साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल पहुंचा और वहां कई लोगों की मौजूदगी में अपनी गिरफ्तारी दी। विकास को शक था कि कहीं पुलिस उसे भी एनकाउंटर में ढेर ना कर दे। यही वजह है कि विकास दुबे गिरफ्तारी के दौरान गुर्राने लगा, चिल्लाने लगा, लोगों से कहने लगा, मैं ही विकास दुबे हूँ, मैं ही विकास दुबे हूँ। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं। लेकिन सवाल अब यही है कि इस पूरी प्लानिंग में अकेले विकास ही मास्टरमाइंड नहीं हो सकता, तो फिर कौन है जिसने ये पूरा चक्रव्यूह रचा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको बताते हैं कि विकास दुबे कैसे जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का जमाता गया। यही राजनीति है, यही पुलिस तंत्र है जिसके सामने विकास जुर्म की बुनियाद को मजबूत करता चला गया और पूरा तंत्र भैया जी कहता रह गया। यही वजह है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करते वक्त भी उसके हाथ नहीं कांपे। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं। अरे यार न ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। कितना अजीब सिस्टम है। एक अपराधी कई सीमाओं को लांघ गया। सीमा चाहे अपराध की हो या किसी राज्य की, सारा सिस्टम देखता रह गया। खुद विकास दुबे ने अपनी गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट लिखी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन विकास दुबे यूं ही जुर्म की दुनिया का खौफनाक नाम नहीं बन गया। इसके पीछे लंबी कहानी है। कहते हैं कि आज भी कानपुर की बसों में विकास भैया शब्द बोल देने से किराया नहीं देना पड़ता। कानपुर के चौबेपुर इलाके के बिकरू गांव से ताल्लुक रखने वाले विकास दुबे पर 60 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
विकास का जो बिकरू गांव पुलिस वालों की हत्या के लिए आज सुर्खियों में है, वहां 1990 में भी एक कत्ल हुआ था जिसमें उसका नाम आया जरूर था, लेकिन बाद में रिपोर्ट वापस ले ली गई। इसकी सियासत में अच्छी पैठ मानी जाती है। ये 15 साल अपने गांव का प्रधान रहा, 5 साल जिला पंचायत सदस्य रहा, अब पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। विकास दुबे ने सन 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज की जमीन कब्जाने और उस पर मार्केट बनाने के लिए उसके प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी थी। इस मामले में जरूर विकास को उम्र कैद हुई थी, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते जमानत पर बाहर आ गया। धीरे धीरे करके सरकारी गवाह पलटते गए। उसका इतना दुस्साहस और आतंक था कि उसने सन 2001 में कानपुर के एक थाने के अंदर एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को उस वक्त गोलियों से भून दिया था, जब थाने में 5 सब इंस्पेक्टर और 25 सिपाही मौजूद थे। वे सब उस हत्या के गवाह थे, लेकिन किसी ने अदालत में गवाही नहीं दी, किसी ने कोई पैरवी नहीं की। साल बदलते गए, राजनीति बदलती गई, राजनेता बदलते गए, इसके साथ ही राजनेताओं के साथ विकास दुबे के रिश्ते भी बदलते गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर शुरुआत में ही विकास दुबे को सबक सिखाया जाता, उसे राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता, तो आज वो इतना बड़ा अपराधी नहीं बनता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या है विकास दुबे की लाल डायरी का राज? उसने घर में क्यों बना रखा था बंकर? और क्या है उसकी काली दुनिया का खौफनाक सच? देखिए ये खास रिपोर्ट। आठ पुलिस कर्मियों के हत्यारे की गिरफ्तारी इतनी सरलता और खामोशी से तो नहीं हो सकती। तो क्या ये सब स्क्रिप्टेड था, जिसके पीछे 7 राज्यों की पुलिस हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया? लेकिन विकास दुबे नाम का ये शातिर अपराधी 7 दिनों तक 7 राज्यों की पुलिस को गुमराह करता रहे। ये एक अकेले भगौड़े अपराधी के बस की बात तो नहीं लगती। जिस विकास को पकड़ने के लिए कानपुर के 40 थानों का पुलिस बल, 10,000 पुलिसकर्मी, यूपी एसटीएफ की 100 से ज्यादा टीमें और खुफिया विभाग सड़क पर धक्के खाता रहा, वो सबको गच्चा देकर उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंच गया। ये कैसे हो सकता है? जाहिर है 8 साथियों को खोने के बाद पुलिस वालों का खून बदले के लिए खौल रहा होगा, लेकिन वो शख्स इतनी आसानी से गिरफ्तार होता है जैसे कोई मामूली चोर। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। पता चला है कि विकास के पास एक लाल डायरी है। इसमें वो अपने खास अधिकारियों, नेताओं और उनसे जुड़े लोगों का हिसाब रखता है। ये डायरी बहुत से शरीफों के चेहरे से झूठ का नकाब उतार सकती है। वहीं कई राज उसके किलेनुमा घर में भी दफन थे। विकास का मकान चारों ओर से 20 फीट ऊंची और मोटी 4 दीवारी से घिरा हुआ था। दीवारों पर कंटीले तार भी थे। मकान में उसने बंकर बना रखा था, जिसमें निगरानी के लिए 50 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। इस पूरी कहानी में इतना सस्पेंस है कि अब इस पर सियासत सुलगने लगी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सुरक्षा के दावों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है, बल्कि मिलीभगत की ओर इशारा करता है। उन्होंने आगे एक ट्वीट में कहा, 3 महीने पुराने पत्र पर नो एक्शन और कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास का नाम न होना बताता है कि इस मामले के तार दूर तक जुड़े हैं। यूपी सरकार को मामले की सीबीआई जांच करा सभी तथ्यों और प्रोटेक्शन के ताल्लुकातों को जग जाहिर करना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक करे, जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके। विकास को तो पकड़ लिया गया, लेकिन सवाल अभी कई है। साथ ही लोगों की इस बात पर भी नजर है कि उस पर घोषित 5 लाख की इनामी राशि किसे मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब पता नहीं वो अपना अंजाम सोचकर गिड़गिड़ा रहा है या अब भी कानून को मजाक समझकर गुर्रा रहा है।
इसका जवाब उसी सिस्टम को ढूंढना होगा जिसके संरक्षण में वो मामूली आदमी से एक नामी अपराधी बन गया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मैं विकास दुबे